Good morning everyone. Welcome to DS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 10th. We start with chapter number 2. The name of the chapter is Federalism. Now come to page number 14. What is federalism? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. लास्ट चैप्टर हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे पावर शेयरिंग होता है। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। एक की चेंज हमने वहाँ पर देखा था, पूरी कंट्री के अंदर एक चेंज ये आया था कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स तो क्या कर दी, कम कर दी, और रीजनल गवर्नमेंट की पावर्स को उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग इन बेल्जियम इवन अर्लियर। अब रीजनल गवर्नमेंट जो था वो बेल्जियम में पहले से ही चल रहा था। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनके खुद के रोल्स थे, उनकी खुद की अलग पावर्स थी। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, उनकी सारी पावर्स जो थी वही उनको देती थी और वही उनसे पावर्स क्या करती थी, ले लेती थी। मतलब सारा जो राइट था यहाँ पे वो किसके हाथ में था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। उसके कहने पर उसके अकॉर्डिंग ही रीजनल गवर्नमेंट काम करता था। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वॉज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, 1993 के अंदर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए कि रीजनल गवर्नमेंट जो होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिया जाएगा और रीजनल गवर्नमेंट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। दैस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बेल्जियम पहले जो था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, बाद में वो क्या हो गया, यूनिटरी गवर्नमेंट था। यूनिटरी गवर्नमेंट से किसके अंदर चेंज हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी यानी कि ओनली वन दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट थी जिसका रोल था पहले बेल्जियम के अंदर, वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो रूल्स जो थे, रेगुलेशंस जो थे वो चेंज हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर all practical purpose a unitary system where the national government has all the powers। एक ही यूनिटरी सिस्टम था और वो यूनिटरी सिस्टम क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ही यूनिटरी पावर थी, सेम गवर्नमेंट थी, दैट इज़ नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही चीज़ है ये। नाउ तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। जो तमिल लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला कि श्रीलंका के अंदर कौन सा सिस्टम चलाया जाए, फेडरल सिस्टम चलाया जाए। Federalism is a system of government. Now listen, federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। यहाँ पर जो पावर्स होती है वो डिवाइड करती जाती है सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर, और अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूट्स बने हुए हैं, जो यूनिट्स बने हुए हैं कंट्री के, उनके अंदर उन पावर्स को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स होगी वो अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट होती है। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक तो गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि वो उन्हीं इंटरेस्ट के लिए काम करेगी जो सबके लिए हो, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए काम करेगी जो सबके लिए बेनिफिटेबल हो, वही लॉज और रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी जो सबके लिए बेनिफिटेबल हो। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। दूसरी जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है, प्रोविंसेस और स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंसेस और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डेली का जो काम होता है वो देखती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग देखती है वो किसका, स्टेट का, कि डेली जो रूटीनली जो वर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है स्टेट का, वो सारा देखने का काम किसका होता है, प्रोविंसेस और स्टेट गवर्नमेंट। बट बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यानी कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड है रीजनल गवर्नमेंट से, ना ही रीजनल गवर्नमेंट बाउंड है सेंट्रल गवर्नमेंट से।
दोनों अपने खुद के लेवल पे अपने डिसीजंस लेते हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने काम करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 15। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरेशन के अंदर क्या हो गया, जो यूनिटरी गवर्नमेंट थी उसकी पावर्स डिवाइड कर दी जाती है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, उसके सब यूनिट्स बना दिए जाते हैं, सब ऑर्डिनेट्स बना दिए जाते हैं, लेकिन जो मेन पावर्स होती है वो किसके हाथ में होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। वो जब तक किसी चीज़ के लिए एडमिट नहीं होगी तब तक वो काम कंट्री के अंदर नहीं होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑर्डर्स देती है किसको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को। यानी कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल और जो लोकल गवर्नमेंट है, जो रीजनल गवर्नमेंट है, वो किसके कंट्रोल में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करेगी। मेन जो पावर जो होगी वो किसके हाथ में होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन ये तो किस सिस्टम की बात हुई, यूनिटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम की आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो रीजनल गवर्नमेंट काम कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके किसी भी काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट हैड पावर्स फॉर इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास में उसकी खुद की इंडिविजुअल पावर्स होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वर्क के अंदर इंटरप्ट नहीं कर सकती है, किसी भी चीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होती है। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन दोनों जो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए आंसरेबल होती है, टू द पीपल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका आंसर उसको पीपल को देना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो काम करेगी उसका आंसर भी उसको लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि दोनों किसके लिए काम करते हैं, फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है उसके फॉर्म 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। टायर्स अलग अलग हो गए, पार्ट्स अलग अलग हो गए गवर्नमेंट के, लेकिन सिटीजन्स क्या हैं, सेम हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों सेम सिटीजन्स पर वर्क करते हैं। बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुडिक्शन। दोनों का जुडिक्शन कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। इन स्पेसिफिक मैटर्स, किन किन मैटर्स के अंदर, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों चीज़ों के अंदर इनका दोनों का जो जुडिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनका जो जुडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि खुद के रूल्स खुद के लॉज खुद बनाते हैं। इनका जो जुडिक्शन है वो कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जुडिक्शन होता है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या जुडिक्शन होता है। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। लेकिन जो एग्जिस्टेंस है, जो अथॉरिटी है ईच टायर की गवर्नमेंट की, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उनको गारंटी दी गई है कि आपका क्या एग्जिस्टेंस है कंट्री के अंदर, आपकी क्या पावर्स है, आपको क्या अथॉरिटी दी जाती है। तो उनके पावर्स, अथॉरिटीज़, वर्किंग, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। अब जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो कोई भी एक गवर्नमेंट उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई वर्क होता है तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट अलग से अपने तरीके से कोई डिसीजन ले सकती है। दोनों को वहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा, दोनों की सहमति से जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो दोनों की सहमति से लिए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जो जुडिक्शन है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट पर है इंडिया के अंदर। ना स्टेट गवर्नमेंट इस पे उसके ऊपर बाउंडेशन कर सकती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर बाउंडेशन लगा सकती है। जो कोर्ट होता है वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपने काम करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो। द हाईएस्ट
कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्शन हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, कोई केस हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो सॉर्ट आउट जो करता है, जो एम्पायरिंग का जो काम करता है, वो कौन करता है? कोर्ट करता है। फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. जो रेवेन्यू का सोर्सेस है वो ईच गवर्नमेंट का अलग है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सिस्टम होगा वो अलग होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सिस्टम होगा, जो टैक्स सिस्टम होगा वो क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू सिस्टम से काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू सिस्टम से काम करती है। दोनों को जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है कि दोनों अपने लेवल पे लोगों से, सिटीजन से टैक्स ले सकते हैं। क्लियर टू यू? इसलिए तो टैक्सेस अलग अलग होते हैं, स्टेट टैक्स अलग होता है और सेंट्रल टैक्स अलग अलग लगाए जाते हैं। क्लियर?